कैसे हैं आप सब। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ते हैं दूसरा राजा और उसका 6वां अध्याय और उसके कुछ पदों का हम देखते हैं 31 पद को। तब परमेश्वर का दास के लिए तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र अलीशा का सिर, लिखा है, धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ वरन इससे भी अधिक करे। आपको मैं इस पद से ये बताना चाहता हूं जो यहाँ पर लिया गया 31 पद कि राजा ने इस बात से, राजा क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि इजराइल के राजा और यहाँ सोमरों में बड़ा अकाल है और अकाल की परिस्थिति आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं और ये वीडियो में हमें इस प्रकार से बताया गया है। वीडियो में मैंने बताया है कि अकाल बहुत भयंकर है और कहते कि लोग अपने ही बच्चों को मार कर खा रहे हैं और गधा इतना महंगा हो गया है जिसका सिर में मांस नहीं है, सिर बिक रहा है और कबूतर के चौथाई हिस्सा 5 टुकड़ों चांदी में बिक रहा है और कहने का अर्थ है कि बहुत कुछ उल्ट पुल्ट हो गया है। राजा अपने कपड़े फाड़ कर अपने महल में बैठा है। लोगों ने देखा कि राजा भी बैठा हुआ है और राजा ने कसम खाई है। राजा ने कहा कि शापात के पुत्र एलीशा का सिर उसके धड़ पर आज अगर मैं रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही करे। एक कसम खाई है। कसम क्यों खाई है? क्यों राजा इस तरीके से बुखलाया? क्यों राजा इस तरीके से परेशान हुआ? जबकि राजा की कितने बार एलीशा ने मदद की है, राजा ने कितनी बार इसे आराम के राजा के द्वारा बचाया गया है। आराम का राजा शत्रु था और भविष्यवाणी के द्वारा कितने बार राजा इजराइल के रक्षा की गई है, फिर भी आज ये दुश्मन बना है। कारण क्योंकि राजा के अंदर वो पावर नहीं है कि अपने देश का सुधार कर सके। अब सोचिए कि हम सरकारें बदलते हैं, सरकारों में अलग अलग प्रकार के राजाएं आते हैं, अलग अलग सरकारें आती हैं और हमारी डिमांड होती है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, दिन बदल जाएंगे, सब सस्ता हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि सस्ता नहीं बल्कि सब महंगा होता चला जाता है क्योंकि राजा के हाथ में ये अधिकार नहीं है। राजा हाँ कहेगा मैं सब कुछ सस्ता कर दूंगा क्योंकि वो परमेश्वर को भूल जाता है। परमेश्वर का दास ने सब कुछ सस्ता कर दिया था। अगले इसी अध्याय के 7वें अध्याय में आपको ये मिलेगा। सोमरोम के फाटक में सब कुछ सस्ता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजा बुखला गया क्योंकि इसकी परिस्थितियों ने इसे पागल कर दिया है। यहाँ के लोगों का जब इसने हाल देखा कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, यहाँ पर सब इतनी महंगाई हो गई कि ना अंदर से बाहर कोई जाकर राशन ला सकता है, ना राशन कोई देने आ सकता है। कारण कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है। परिस्थितियां इतनी भयानक है, अकाल इतना भयानक है कि लोग सहन नहीं कर पा रहे। और राजा जब बुखलाया है, राजा जब इस तरीके से पागल हो गया है, राजा इस तरीके से जब कपड़े फाड़ रहा है, राजा इस तरीके से जब कह रहा है कि अब मैं उस भविष्यवक्ता एलीशा को खत्म कर दूंगा। वचन बताता मेरे प्रिय, लिखा है कि तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अपना सिर भी देने के लिए तैयार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो उसका सिर क्यों काटेगा? कारण हम जानते हैं कि उसकी वजह से है, यह अकाल उसकी वजह से है। क्या सचमुच में परमेश्वर के भगत एलीशा के कारण यह अकाल है? अगर आप वचन के जानकार हैं, अगर आप वचन पढ़ते हैं, क्या सचमुच में एलीशा के कारण यह अकाल है? नहीं। परमेश्वर के वचन में मैंने कई जगह पढ़ा है, जब इस्राएल के लोगों ने जब परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया, तब परमेश्वर ने उन्हें गुलाम किया, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में अकाल को भेजा, तब परमेश्वर ने उन्हें सजा दी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया। और राजा के लोग परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चलते हैं, इस कारण से फिर से अकाल हुआ है। और गुस्सा जो राजा का फर्ज था लोगों के लिए प्रबंध करना, ये एलीशा पे थोप रहा है। अपनी गलती किसी और के ऊपर डाल रहा है जो ये नहीं कर सकता। वो किसी और को कह रहा है जैसे करना चाहिए आपके प्रति, पब्लिक के प्रति, ये किसी और को कह रहा है। ये जानता कि मेरे कारण परमेश्वर क्रोधित नहीं है, क्रोधित एलीशा के कारण है, इसलिए मैं एलीशा को ही मार दूंगा। आपको पता है एलीशा इसको कितनी बार बचा चुका है इजराइल के लिए। जब उसने प्रार्थना की, कितनी बार उसने इजराइल का बचाव किया है, राजा का बचाव किया है। आप समझना मेरी बात को। मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज ये व्यक्ति हालात को देखते हुए जो इसकी जिम्मेवारी बनती है उससे हटते हुए परमेश्वर के भगत पर सारी जिम्मेवारी डाल रहा है और उसे उसका दुश्मन बन बैठा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हम कभी कभी
कभी क्या हमेशा अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को सही समझते हैं। जैसे राजा ने कहा कि मैं तो सही हूं, ये जो अकाल आया है एलीशा के कारण है, ये जो परिस्थितियां हैं भयंकर अकाल की, ये एलीशा के कारण है। इसलिए वचन आगे लिखा है, परमेश्वर के लोगों, एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके साथ बैठे थे। तो प्रार्थना में भी लगा, पुरनिये भी बैठे थे और वो लोग हो सकता है अकाल की में क्या परिस्थिति उसकी प्लानिंग कर रहे हो सकता है बहुत से पुरनिये उससे पूछ रहे हो कि ये परमेश्वर के भगत, ये कब अकाल हमारी जिंदगी से जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए लोग थे। पर राजा डरा हुआ था, राजा के जीवन में अकाल था, राजा के लोगों के जीवन में अकाल था। महंगाई के कारण से वो बुखलाए हुए थे, अब वो बच्चों को मारकर खा रहे थे और राजा परमेश्वर के भगत को मारना चाहता था, उसका सिर दर्द से अलग करना चाह रहा था। कारण क्या था कि अकाल है। जब आपके घर की हालात बदलते हैं, परिस्थितियां खराब होती हैं, तब आप पत्नी को पत्नी नहीं समझ पाते, आप बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझ पाते, पड़ोसी को अच्छा मित्र नहीं समझ पाते, आप ना जाने किस किस के साथ बौखला कर बात करेंगे। आपको कोई जरा से भी छेड़ दे तो कुछ बात करे तो आप उसको मारने को आते हैं। कारण क्योंकि आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, आप बुखला गए हैं। आपकी घर की परिस्थिति के कारण से आप बाहर के लोगों पर अटैक करते हैं, आप परमेश्वर के लोगों पर अटैक करते हैं, क्योंकि खुद आप परेशान हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी मुझे इस वीडियो में देख रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि पहले आप अपने आप को चेक करें कि मैं क्यों क्रोधित हूं, मेरे घर के हालात क्या हैं और मेरा देश के हालात क्या हैं। कई लोग हमारे देश के खुद मसीह को टारगेट बनाते हैं, मसीह लोगों के साथ खड़े विरुद्ध में बात करते हैं कि इनकी वजह से हमारे देश में अकाल है। नहीं प्रियो, इनकी वजह से आपके देश में सुकाल है। इन प्रार्थना करने वालों की वजह से आप सुख शांति में हैं। वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, राजा के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे एलीशा राजा के लिए भी, राजा के लोगों के लिए भी, प्रजा के लिए भी प्रार्थना करता है, पर ये इस बात को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए राजा ने ही अपने सहायक को या अपने बचाव, जो आपका राजा का बचाव करने वाला व्यक्ति था, उसका सिर काटने के लिए निर्णय लिया है, कसम खाई है परमेश्वर के सामने। ये बड़े दुख की बात है कि आप समझ नहीं पा रहे कि बार बार परमेश्वर का भगत आपका बचाव कर रहा है प्रार्थना करके, और आप उसी के विरुद्ध में खड़े हैं। आप उसी को कह रहे हैं कि उसका सिर काट देंगे। राजा ने ऐसा कहा है, आप भी ऐसे कहते हैं, आप भी परमेश्वर के दासों के विरुद्ध कार्य करते हैं। आप चाहे विश्वासी हैं, कई बार आपने अपने पास्टर का विरोध किया है, आपने अपने सेवक का विरोध किया है, कई बार उसका सिर क्या, उसका घर को बर्बाद करने की चाल आपने चली है, और इस तरीके की चाल आपको खुद बर्बाद कर देगी प्रियो। क्योंकि प्रार्थना करने वाले का आप बाल बांका नहीं कर सकते हैं। आप क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं उसका सिर काटने की, याद रखना उसे ये बात भी मालूम है। अगले पदों में लिखा है कि उसे सब मालूम पड़ गया है कि ये खूनी का बेटा मेरा सिर काटने के लिए आया है। वचन में लिखा है। फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप घर में बैठकर भी परमेश्वर समय नहीं बिताकर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में प्लान कर रहे हैं, तो आपका प्लान फेल हो जाएगा, आपकी रणनीति खत्म हो जाएगी, योजना फेल हो जाएगी। इसलिए वचन बताता है कि अगर आप चाहते हैं कि अकाल आपके घर में है, आपके देश में, आपके मोहल्ले में है, तो इस अकाल का कारण आप हैं। जैसे योना नबी जहाज को बर्बाद करने में, जहाज के लोगों का सामान उठवाकर फकवाने में उसका नाम था, वो विपत्ति उसके कारण उन पर आई थी। क्यों? क्योंकि वो जहाज में सबसे भारी व्यक्ति था, वो जहाज को हल्का कर रहे थे अपना सामान फेंक कर। आज ये राजा अपने देश की परिस्थिति को सुधारना चाहता है, इसका सिर काटकर, एलीशा का सिर काटकर ये सोचता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि आपका फर्ज बनता है कि आप राजा जरूर हैं, पर उस परमेश्वर को मानिए, उस परमेश्वर के चरणों में आप भी झुकिए। जैसा राजा दाऊद बार बार अपनी मदद परमेश्वर से लेता था, बार बार परमेश्वर से पूछता था, बार बार परमेश्वर कहता था परमेश्वर। जैसे हम राजा दाऊद के बेटे सुलेमान को देखते हैं, उसने बोला तूने मुझे राजपाट तो दे दिया है, मेरे पिता ने राजपाट, घर बार सब कुछ दे दिया है, और मैं राजा बनूंगा तेरी बड़ी प्रजा का, पर मुझे उसको चलाने के लिए तुझसे एक बात मांगनी है, अक्ल, बुद्धि, समझ, क्योंकि तेरी बहुत बड़ी प्रजा है। एक राजा को भी परमेश्वर से अक्ल बुद्धि मांगनी चाहिए कि किस तरीके से मैं इस प्रजा को चला सकूं। पर इजराइल का राजा इस तरीके से बात नहीं कर रहा है। इजराइल का राजा हमेशा डिपेंड है एलीशा के ऊपर, और आज दोष भी एलीशा के ऊपर लगाया, जबकि बार बार बचाया जाता है प्रिय।
बार बार इसको बचाया जाता है, फिर भी ये परमेश्वर के दास का सिर काटने के लिए तैयार है। प्रियो, आप सिर काटने के लिए नहीं, सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। आप अगर राजा हैं, अगर आप कोई पदधारी हैं, अगर आप एक सेवक हैं, अगर आपके द्वारा कलीसिया चलाई जाती है, तो याद रखना, किसी का सिर काटने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए, और ये जिंदगी बदलने वाला वचन है आपकी। अगर आप अपना दोष किसी और पर लगाएंगे तो ये जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि आप खुद बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस राजा के ये कारनामे और राजा की ये बातें दुख देती है, परेशान करती है, तो आप समझना कि ये आपकी जिंदगी में भी आशीष का कारण नहीं बन सकते अगर आप इस तरीके की मनसा रखते हैं। तो प्रियो, आप प्रभु में बने रहें। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेना चाहूंगा और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह।